नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहीद के नाम पर बनेगा लार रेलवे स्टेशन के सामने वाला सड़क। जनपद न्यायाधीश ने निरुद्ध कैदियों के लिए किया रिव्यू बैठक। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। शक्ति रसोई का हुआ उद्घाटन और पशुओं की टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में और जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित कर थाना गेट से लेकर लार स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह मार्ग के नाम पर किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित इस सड़क की लंबाई 7.450 किलोमीटर है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने अमर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद किया और कहा कि उक्त मार्ग का नामकरण उनके नाम पर होने से क्षेत्र के लोगों को सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का जीवन युवाओं को प्रेरित करे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश ने निरुद्ध कैदियों की रिहाई को लेकर जिला कारागार देवरिया में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक की। इस बैठक में ऐसे निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 436 क से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक सजा व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामले में ऐसे बंदी जिनकी जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा हो गई है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, इनके संबंध में वार्ता की गई। जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी विधि के विरुद्ध रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं उनके संबंध में नियमानुसार रिहाई की कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिला जज देवरिया देवेंद्र सिंह, एडीजे अशोक दुबे, सीजीएम मंजू कुमारी एवं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह तथा पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा मौजूद रहे। परियोजना अधिकारी टूडा रोहित सिंह ने बताया कि नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आर्थिक उत्थान को लेकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शक्ति रसोई का संचालन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर देवरिया में उज्ज्वल स्वयं सहायता समूह को शक्ति रसोई का संचालन करने के लिए चयन किया गया है और इसका शुभारंभ 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह तथा पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एआरटीओ कार्यालय के निकट द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विविध जागरूकता परक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन भागीदारी अनिवार्य है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि लोग सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी मामले संज्ञान में आए हैं जहां घायल की मदद करने के स्थान पर लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। उन्होंने जन समुदाय से अनुरोध किया कि किसी घायल का वीडियो बनाकर समय व्यर्थ न करें, बल्कि उसकी मदद करें और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाएं। ऐसा करने से उसका जीवन बच जाएगा और आप उसके लिए देवदूत की तरह हो जाएंगे। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपक्का मुंहपक्का टीकाकरण अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ किया। कैंप कार्यालय से जनपद के समस्त बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा सचल वाहनों को टीकाकरण टीम सहित हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में समस्त गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को जो 4 माह से छोटे पशु तथा 8 माह से अधिक के 51 पशुओं को
छोड़कर इसका टीकाकरण किया जाना है। खुरपक्का मुंहपक्का एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इसके संक्रमण से ग्रसित पशुओं को तेज बुखार, मुंह से लार गिरना, मुंह एवं पैरों में छाले पड़ जाने, संक्रमित पशु धीरे धीरे चारा खाना छोड़ देता है तथा दूध कम देने लगता है। यदि समय पर इलाज नहीं होता है तो पशु की मौत भी हो जाती है। इस रोग से बचाव को लेकर मात्र टीकाकरण ही विकल्प है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं पोषित राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। जनपद के 16 विकास खंडों के कुल 43,09,000 पशुओं में यह टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के सभी पीएम श्री विद्यालयों में वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 18 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसके माध्यम से इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से संतृप्त किया जाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। पीएम श्री योजना के विद्यालयों में वार्षिक महोत्सव का आयोजन भी किया जाना है, जो 15 से 30 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लड़की का फोटो डालकर बदनाम करने और घर आकर मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी सिद्धार्थ नगर जिले के निवासी हैं। शहर के रामनाथ देवरिया निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर दिया था, जिसके बाद सिद्धार्थ नगर जिले के एक युवक से फोन पर बातचीत की बात बताई थी और शादी के लिए बार बार उसके द्वारा दबाव बनाने की बात भी युवती के द्वारा कही गई और शादी से इनकार करने के बाद युवक ने उसका सोशल मीडिया पर फोटो डालकर भद्दी भद्दी टिप्पणी कर बदनाम करने लगा। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में बच्चा चुराने की अफवाह से दहशत फैल गई। कुछ तीमारदारों का कहना था कि एक युवती बच्चे को चुरा रही थी। उसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। वहां पहुंचा एक स्कॉर्पियो सवार युवती को लेकर फरार हो गया। इस घटना की चर्चा मेडिकल कॉलेज में पूरे दिन बनी रही। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मालीपुर के रहने वाली अंजलि देवी वहां इलाज कराने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल मेडिकल प्रशासन इस मामले की तफ्तीश कर रहा है। 24वीं राम सुभग सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नेपाल ने पथरदेवा को 2-1 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। नेपाल के अजय को मैन ऑफ द मैच तो यहीं के कुशल सेनवाल को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि डीडीओ अनिल सिंह और प्रधान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा कई गणमान्य लोगों के सहित मौजूद रहे। सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बर्मा उपाध्याय गांव के रहने वाले भूलन विश्वकर्मा किसी काम को लेकर देवरिया जा रहे थे। इसी बीच सलेमपुर देवरिया मार्ग पर नर्सरी चौराहे के पास सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। अब गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन काफी दुखी हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह का रुद्रपुर के केशव सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर के प्रांगण में शानदार सम्मान किया गया। वैज्ञानिक अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिभा के सामने कभी भी गरीबी आड़े नहीं आती है। उन्होंने कहा कि 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के अंदर शिष्टाचार बहुत ही जरूरी है। हमेशा अपने से बड़ों का आदर और छोटों को प्यार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही उज्जड़ था, लेकिन गुरुजनों के निर्देश का हमेशा पालन करता था। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के सीता ने कहा कि अभिषेक केशव विद्यालय का ओल्ड स्टूडेंट नहीं बल्कि गोल्ड स्टूडेंट है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के सामयिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुर्सी दौड़, ट्राईसाइकिल रेस, रस्सा कसी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। रुद्रपुर क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 3 लोगों को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि बड़हरा स्थित ईंट भट्ठे के करीब पुलिस को कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने झारखंड प्रांत निवासी रमेश भगत को 9 लीटर शराब के साथ पकड़ा। तो वहीं लुअठही चौराहे से सुरेश निषाद और लक्ष्मीपुर से धर्मदेव निषाद को 25 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहीद के नाम पर बनेगा लार रेलवे स्टेशन के सामने वाला सड़क। जनपद न्यायाधीश ने निरुद्ध कैदियों के लिए किया रिव्यू बैठक। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। शक्ति रसोई का हुआ उद्घाटन और पशुओं की टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।